जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक होगी। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसमें सहकारी संघवाद और विकास की प्राथमिकताओं जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज विकास की प्राथमिकताओं जैसे मुद्दों पर सरकार का फोकस नजर आएगा। नीति आयोग की अहम बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। दिल्ली में आज यह अहम बैठक होगी नीति आयोग की, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। विकास की प्राथमिकताओं जैसे मुद्दों पर फोकस नजर आएगा इस दौरान। अब आपको ये बता दें कि सहकारी संघवाद और साथ ही साथ विकास को प्राथमिकता देते इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो नजर आएंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज नीति आयोग की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर फोकस नजर आएगा। इस बैठक में ये जानकारी है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि इसमें सहकारी संघवाद और विकास की प्राथमिकताओं जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी राज्यों में किस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाना है, ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा जिसे उठाया जाएगा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और देखिए, क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी इस दौरान नजर आएगा कि केंद्र और राज्यों में किस तरीके से समन्वय स्थापित करना है। और नीति आयोग की इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे जो कि आने वाले समय में देश की प्रगति के ऊपर आगे बढ़ता नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक है दिल्ली में नीति आयोग की, जिस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आने वाले हैं। अब आपको ये बता दें कि इस बैठक में सहकारी संघवाद और विकास की प्राथमिकताओं जैसे अहम मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपनी बातें रखते नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा और किस तरीके से राज्यों में भी विकास की गति को आगे बढ़ाना है। सभी राज्यों की अगर हम बात करें, हर राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, तो राज्यों में किस तरीके से विकास आगे ले जाना है, किस तरीके से परियोजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है, जन जन का विकास करवाना है, ये अहम फोकस आज नजर आएगा। तो दिल्ली में आज ये अहम बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें मौजूद होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अभी कई राज्यों में हाल ही में चुनाव भी हुआ है, नए मुख्यमंत्री ने अपनी सत्ता संभाल ली है और वो भी इस बैठक में नजर आने वाले हैं। तो देखिए, ये अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां इस बैठक में कई मुद्दे पर फोकस भी किया जाएगा। नीति आयोग की यह अहम बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और हमारे साथ एडिटर इन स्पेशल अफेयर्स प्रशांत जी दिल्ली से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। प्रशांत जी, किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं? देखिए, नीति आयोग की अहम बैठक है और सबसे बड़ी बात कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहेंगे। किन चीजों पर फोकस होगा, कैसे जनता के बीच चीजें पहुंचाई जाएंगी, क्या लग रहा है आपको? जी प्रगति जी, आज की जो बैठक है नीति आयोग की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है, उसमें 2047 का डेवलप इंडिया, भारत कैसे विकसित हो, उस पर चर्चा की जाएगी। और पिछले दिनों यानी दिसंबर में जो मुख्य सचिव की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एजुकेशन के ऊपर 5 सूत्रीय एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसको भी लागू करने पर इस पे चर्चा हो सकती है, जिसमें स्कूलों की बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस किए जाएं और साथ में यूथ को क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ा जाए ताकि स्वस्थ रहे हमारा देश का युवा और शिक्षित बने, आगे बढ़े, उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो वहीं साथ में सभी राज्यों की ओर से अपने अपने स्टेट की मांग उठाई जा सकती है, जैसे कि जो जीएसटी टैक्स है उस स्लैब में जो परिवर्तन की बात होती है या जो उनके ड्यूज होते हैं उनकी इसमें चर्चा होती है, या स्पेशल कुछ पैकेज हो या ऐसी कोई नीति हो जिसके जरिए उनके स्टेट को बेनिफिट हो सके।
वो डिमांड की जाएगी। और देखिए, क्योंकि अभी अगर हम वैश्विक स्तर पर स्थिति देखें तो बहुत नाजुक चल रही है चीजें, तो कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे, हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, तो किस तरीके से समन्वय बिठाकर रखना है केंद्र और राज्य में, इस पर भी खास फोकस नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं तो उसके बाद कुछ मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो पहली बार इस बैठक में शामिल होंगे, चाहे वो तमिलनाडु के विजय कुमार हो, चाहे बंगाल से शुभेंदु अधिकारी हो, उन्हें पहली बार इस बैठक में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अपने राज्यों की मांग वो कर सकते हैं। देखिए शुभेंदु तो फिर भी भाजपा के सीएम है, लेकिन तमिलनाडु से विजय जो है वो टीवी की नई पार्टी है, तो वो क्या डिमांड रखते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और जो इंटरनेशनल सिचुएशंस की आप बात कर रही हैं कि अभी जो हालात हैं तनाव के, युद्ध के, जो संकट हो गए, तो उसमें भी केंद्र सरकार अपनी स्थिति रखेगा और बताएगा कि जैसे उन्होंने राहत दी थी अभी पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के रेट्स पे, तो अगर जनता को राहत देना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको टैक्स में छूट करके कुछ दे सकती है। और कैसे दोनों स्टेट यानी कि ये संघीय ढांचा जो भारत का कहलाता है उसका एक मजबूत इसको धरातल कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है प्लेटफॉर्म इस मीटिंग को, जिसके जरिए दोनों पक्ष यानी केंद्र और राज्य सरकारें आपस में समन्वय स्थापित करती हैं, अपनी मांगे रखती हैं और किस कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़कर देश का विकास करना है उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें की जाती है। और क्योंकि कहीं एक तरीके से अगर हम देखें तो इस बैठक में क्योंकि कई नए मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं और क्योंकि वहां पर भी जनता के विकास की परियोजनाओं पर भी फोकस किया जाना है, तो अपनी अपनी मांगे भी रखते वहां पर नजर आ सकते हैं, चाहे हम टीवीके की बात करें या फिर हम केरलम की बात करें, तमाम जगहों से मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों को अगर हम अलग छोड़ दे तो जी प्रगति, देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहते हैं और वो सब पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में, जो कल्चरल सेंटर है जहां मीटिंग होनी है। तो सभी अपनी एक लिस्ट लेके आते हैं कि उनके स्टेट को क्या चाहिए। देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार में शामिल नहीं है केंद्र में, उनकी तो विशेष मांगे होती हैं, लेकिन जो पक्ष वाले राज्य होते हैं, एनडीए सरकार है, उनकी भी डिमांड्स होती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी एक लंबी लिस्ट लेके आए हैं। सभी राज्य चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड दिल्ली से मिले, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लॉन्च हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश से सुक्खू भी अपनी जैसे ग्रीन टैक्स को लेके आए हों, चंद्रबाबू नायडू का भी जो वहां की नई राजधानी को डेवलप करने के लिए और फंड की डिमांड हो, तो सभी राज्य आजमा करेंगे, डिमांड्स करेंगे और प्रधानमंत्री उन्हें आगे के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अब बैठक के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।